आज मैं आपके लिए चिकन मुमताज़ बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन मुमताज़, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से इस तरह से चिकन बनाएँगे कि आप यकीन करें, एक तो इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा शानदार बनेगी, दूसरा बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े का बनेगा। तो बड़ी ही टेस्टी और कमाल की रेसिपी है। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, आधा कप हमने लिया था सिरका और उसके अंदर पानी डालकर इसे हमने भिगोकर रख दिया था। अब हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, इससे चिकन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो पानी से धोने के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन को अच्छी तरह से हमने धो लिया है। अब हमने ये जो इसके थोड़े से पीसेज़ जो हैं बड़े हैं, तो इसके अंदर हम छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जो ग्रेवी हो, मसाला हो, अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए और इसका फ्लेवर जो है चिकन के अंदर तक आ जाए। तो हमने इस तरह से करके इसके अंदर कट लगा देने हैं। अब हमने ले लेना है 1 अदद पैन। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच साबुत धनिया, उसके साथ ही 3 से 4 अदद लौंग है, थोड़ी-सी काली मिर्चें हैं, 1 अदद दालचीनी का पीस हमने इसके अंदर डाल दिया है और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच इसमें ज़ीरा और तकरीबन 8 से 10 अदद जो है ना बिल्कुल छोटी जो लाल मिर्च होती है ना साबित, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ी-सी इसमें डाल देंगे जावित्री, उसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 दाने काजू के, इतने ही हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ आधा चम्मच हमने इसमें डाल दी है सौंफ और अब लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ठीक है? तो रोस्ट करने से जो मसाला है इसकी खुशबू और जायका जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसका आपको सालन के अंदर जो टेस्ट है ना बड़ा मज़े का आएगा। तो इसको आपने हल्का-हल्का रोस्ट कर लेना है, जब आप देखें कि हल्का-सा लाइट ब्राउन कलर इसका हो गया है, तो फिर आपने इसे उतार लेना है, उतार कर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है, ठीक है? तो इसे हम उतार लेते हैं, यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया है मैंने थोड़ा-सा ऑयल और उसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़, इस तरह से करके हमने रफली से हमने इन्हें काट लेना है। और यहाँ पर जो प्याज़ है इनको हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जब आप देखें कि जो प्याज़ है वो थोड़े-थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, तो बस फिर उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, लेकिन थोड़ा-सा इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जो प्याज़ है वो थोड़ा-थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो बस इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के और उसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों की तादाद कम भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, ताकि जो मसाला है हमारा ना बड़ा मज़े का और टेस्टी सा बने। तो कम से कम भी हमने 1 से डेढ़ मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है और जब आप देखें कि ये देखिए माशाल्लाह से तमाम मसाला ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो चुका है, बस इस कढ़ाई में से अब तमाम मसाला जो है ना हमने निकाल लेना है, ठीक है? तो इसे निकाल कर हमने किसी भी आप ग्राइंडर जार में डाल लीजिए और हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है इस मसाले को। अब कढ़ाई में जो ऑयल पहले से बचा हुआ था उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल हम फिर से डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे चिकन, जो हमने बहुत अच्छी तरह से धोकर रखा हुआ था। तमाम चिकन इसके अंदर ऐड करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा-सा नमक, ठीक है? जब आप तमाम चिकन इसमें शामिल कर लें ना, तो फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, ठीक है? तो इसे डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। नमक डालने से ये होगा कि चिकन के अंदर तक नमक जाएगा, जिससे जो चिकन है बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े का बनेगा। तो अब तो इसी थोड़े से ऑयल के अंदर हमने चिकन को हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि जो चिकन का पानी होता है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो जाए। तो कम से कम भी यहाँ पर आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। और अदरक लहसुन शामिल करने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा जो चिकन है उसका पानी आपको नज़र आ रहा होगा, तो हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक इसके अंदर से बहुत अच्छी सी अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आती। तो अदरक लहसुन डालने के बाद 1 से 2 मिनट दोबारा से भून लेंगे, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और उसके साथ आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है और जो मसाला हमने ग्राइंड कर कर अच्छी तरह से रखा हुआ था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। नमक हमने यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि नमक जो है वो हमने स्टार्ट में डाल लिया था, तो इसलिए यहाँ पर आप नमक इसमें शामिल ना करिएगा। अब इस मसाले के साथ हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है कि इस चिकन के अंदर तमाम मसाले का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आ जाए। और यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो हमारा चिकन है वो फ्राई हो रहा है।
तो अब हम इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे जो हमने प्याज़, टमाटर और मिर्चों को ग्राइंड कर कर रखा हुआ था ना, वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने दोबारा से चिकन की भुनाई करनी है। तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई भी नहीं रखेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह चम्मच चलाने हैं। इसके ऊपर आप ढक्कन लगा दीजिएगा 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो चिकन है हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। तो इस तरह से करके आपने इसके अंदर हल्का-हल्का सा चम्मच चलाना है, थोड़ी देर के लिए आपने दोबारा से इसको भून लेना है, ताकि जो मसाला है और जो चिकन है ना, वो अच्छी तरह से गल जाए। कम से कम भी आपने इस चिकन को जो भूनना है ना, यहाँ पर आपने इससे 3 से 4 मिनट ज़रूर भून लेना है। तो चिकन की भुनाई करते साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है आधा कप दही। दही डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। दही से जो टेस्ट और मज़ा है बहुत ज़्यादा कमाल का आता है। तो यहाँ पर दही डालने के बाद इसके ऊपर मैं दोबारा से ढक्कन लगा रही हूँ और 5 मिनट हम इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर रखेंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। काफ़ी हद तक गल भी चुका है। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, थोड़ा-सा आपको इसमें ऑयल जो है वो कम लग रहा होगा क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा कम डाला था। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है, यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ क्रीम। क्रीम यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप यूज़ की है, ठीक है? तो कोई भी आप पैकेट वाली क्रीम जो है इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसका एक तड़का-सा तैयार करेंगे और उसके लिए आपने अलग पैन में थोड़ा-सा घी डाल देना है, उसके अंदर थोड़ी-सी डाल देनी है मैंने काट कर सब्ज़ मिर्चें और इसे हमने कुछ देर के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ देर के लिए आपने इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है और यहाँ पर हमने इसे उतार लेना है, ठीक है? उतारने के बाद यहाँ पर जो हमारा चिकन पक रहा था, इसके अंदर तमाम जो तड़का है ना, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगाएँगे, हल्की फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा हमारा जो चिकन है, वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में या बोल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो आज का चिकन है, वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।